आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी अचानक सायरन की चीख ने पूरे दक्षिण इजराइल को हिला दिया। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है, सीधे इजराइल के सीने की तरफ। ये नेगेव का रेगिस्तान है, जहां इजराइल का सबसे शक्तिशाली नेवितिम एयरबेस मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक आग का गोला तेज रफ्तार से नीचे आता है और पलक झपकते ही पूरा इलाका शोलों में तब्दील हो जाता है। इजरायली वायुसेना का मुख्य ठिकाना नेवितिम एयरबेस, धमाके के साथ ही आसमान में एक विशाल आग का गोला उठा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले के तुरंत बाद एम्बुलेंस और आपातकालीन गाड़ियां घटनास्थल की ओर भाग रही है। ईरान के इस पलटवार ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। क्या इजराइल खामोश बैठेगा, या ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखिए इस रिपोर्ट में। कल्पना कीजिए कि आप रात के आसमान की ओर देख रहे हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी देश के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक की ओर सीधे गिरते हुए देख रहे हैं। वो भयावह क्षण दक्षिणी इजराइल में तब सामने आया जब एक ईरानी मिसाइल ने नेगेव रेगिस्तान में एक प्रमुख इजरायली सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया और इसका प्रभाव कैमरे में कैद हो गया। शनिवार की तड़के दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे, क्योंकि ईरान ने अपने चल रहे प्रतिशोध के हिस्से के रूप में मिसाइलों की एक और लहर शुरू की। उनमें से एक मिसाइल नेवातीम एयरबेस से टकराई है, जो नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक प्रमुख इजरायली वायुसेना बेस है। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में एक प्रोजेक्टाइल को रेगिस्तानी परिदृश्य में दिखाई देने वाले एक विशाल आग के गोले में विस्फोट होने से पहले तेजी से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। कुछ ही क्षणों बाद आपातकालीन वाहनों को प्रभाव स्थल की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता था। नेवातीम एयरबेस इजराइल की सबसे रणनीतिक सैन्य सुविधाओं में से एक है। बेस में उन्नत लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जिनमें F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जो इजराइल की वायु शक्ति की रीढ़ हैं। यदि पुष्टि हो जाती है तो इस बेस पर सीधा हमला वर्तमान संघर्ष के दौरान इजरायली सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे महत्वपूर्ण हमलों में से एक होगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सहित ईरानी राज्य से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि मिसाइल हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा था। उनका कहना है कि हमले में खैबर शेखन मिसाइल और कादर मिसाइल जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। ईरान ने यह भी दावा किया कि बियरशेबा और लॉर्ड शहरों सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायली अधिकारियों द्वारा अभी तक इन दावों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। क्षेत्र की फुटेज में एम्बुलेंस और आपातकालीन दल सायरन बजाते हुए रेगिस्तान में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने नेगेव और मृत सागर के पास के क्षेत्रों सहित दक्षिणी इजराइल में हवाई हमले के सायरन की सूचना दी। रोकी गई मिसाइलों के गिरते मलबे से आग लगने और नुकसान की भी खबरें मिली। अब तक नेगेव हमले से किसी की तत्काल मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये हमला ईरान के साथ बढ़ते अमेरिका इजराइल संघर्ष के बीच हुआ है, जो अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। फरवरी के अंत से ईरान ने इजरायली और क्षेत्रीय लक्ष्यों की ओर दर्जनों मिसाइल लहरें शुरू की। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली सहित इजराइल की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद कुछ मिसाइलें अभी भी प्रवेश कर रही हैं, और जब वे ऐसा करती हैं तो परिणाम नाटकीय हो सकते हैं। नेवातीम एयरबेस की ओर गिरती उस मिसाइल का भयावह फुटेज इस बात की याद दिलाता है कि ये संघर्ष कितना खतरनाक हो गया है। दक्षिणी इजराइल के निवासियों के लिए युद्ध अब दूर होने वाली चीज नहीं रह गया है, ये आसमान से गिर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.